Good morning my dear students and welcome back to online classes of Royal International School. Today I will teach you English grammar for 8th and 9th class, and I am taking a common topic of English grammar, active voice and passive voice. तो हमने जो टेंसेस थे उनके एक्टिव टू पैसिव सीख लिए थे. आज जो हमारा जो टॉपिक है मॉडल वर्ब्स के भी हमने पैसिव बनाना सीख लिए थे कि मॉडल वर्ब में भी कैसे पैसिव बनता है. कॉमन चीज़ तो है कि थर्ड फॉर्म तो आनी है, और मॉडल वर्ब के पैसिव बनने में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मॉडल जो वर्ब है वो रखनी है, बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगाना है. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH से भी स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं. तो इस तरीके के सेंटेंस का हम लोग एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, आज हम लोग उसको ही सीखेंगे. लाइक सपोज करो एक सेंटेंस है कि दो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो टू टाइप से स्टार्ट होते हैं. टू टाइप से स्टार्ट होते हैं कैसे? विथ WH वर्ड्स एंड विथ हेल्पिंग वर्ब. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, और सेकंड हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं. तो इन दोनों के एक्टिव पैसिव कैसे बनेंगे? अलग अलग टाइप से बनेंगे. अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो कैसे होंगे? WH वर्ड वाले तो होंगे व्हाट, व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा डू यू लाइक हिम. ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. तो इस तरीके से जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. अब हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एक्टिव वॉइस को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव बनेगा, हम उसे ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम्पल है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो हो रहे हैं वो सेंटेंस हम लोग लेते हैं. जो रूल होगा, अगर हमारा एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा है डू द बॉयज प्ले क्रिकेट. डू द बॉयज प्ले क्रिकेट. देखिए, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. तो अब हमें ये देखना है कि टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है. डू डज किसका टेंस है? प्रेजेंट सिंपल का टेंस है. डू डज किसका? और आपको जो मैंने चार्ट बनवाया था उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. अगर ये डू डज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ES से स्टार्ट हो रहा था, तो इसका हेल्प जो होगा इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. ठीक है, तो अगर डू डज आ रहा है एक्टिव में तो हम हेल्पिंग में पैसिव में हम क्या लेंगे? ये वाला वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. क्योंकि डू डज एक्टिव है तो पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब आएगी? इज, एम, आर. जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज, एम, आर होगी. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इज यूज लेना है, एम यूज लेना है, आर यूज लेना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. जैसे कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव वॉइस में. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज है. ये क्या है बेटा? वर्ब है. और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है. तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है. अंडरस्टूड? अब हमें पैसिव बनाना है. हमने डू डज को देख करते हुए ये हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव है. प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. अब हमें इज, एम, आर यूज लेना है अकॉर्डिंग टू दिस.
तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग इज यूज लेंगे, इज क्रिकेट। हमने क्रिकेट क्यों यूज लिया, क्योंकि पैसिव में क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। इज क्रिकेट, अब जो ये आया है प्ले, ये क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये क्या होगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लेड बाय, सब्जेक्ट बाय लग करके लिखते हैं, बाय दी बॉयज और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड, समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसी टेंस का पैसिव से उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सेकंड हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, आर यू, ये आपको लिखना है बेटा, आपकी नोटबुक में ये लिखना है। तो आर यू, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस का सेकंड एग्जांपल है, आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर। नाउ सी, आर और आईएनजी लगा है, तो एजएमआर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस होता है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा, इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म, सॉरी बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लेते हैं, बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और मैंने आपको कहा था कि अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन उसी हेल्पिंग वर्ब से नहीं होगा, हमें उसके पैसिव की हेल्पिंग वर्ब यूज लेनी है। अब प्रेजेंट सिंपल के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब पैसिव की, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहती है। लेकिन हमें ये इज एम आर इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज लेना पड़ेगा। यहाँ पर आई जो है इस आर जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल है तो आर यूज लेते हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट इन द पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज मैड, सॉरी ऑब्जेक्ट इज मैड सब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव में बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बनेगा, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम या आर, इज आएगी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और एक्टिव वॉइस की कैसी हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें लेना है इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर। नाउ सी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आती है वर्ब की बात, हेल्पिंग। यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है, हेल्प है, तो मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब आईएनजी किसके साथ लगा देते हैं, बीइंग के साथ में। इज योर सिस्टर बीइंग हेल्प्ड, बाय लग करके सब्जेक्ट आ जाता है यू। डन, समझ में आया। ये मैंने आपको इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस दिए हैं। अब आपको ये नोटबुक में लिखना है और इसके बाद में मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ विच यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक एंड आई एम इरेजिंग दिस। मैं इसे इरेज भी कर रही हूँ। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो पॉज करना है, देन यू हैव टू नोट डाउन इट। डन, एंड दिस टाइम इज इनफ ना, आई एम इरेजिंग दिस। ओके, तो हम लोग सीख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के
एक्टिव के पैसिव कैसे बनते हैं। अब हम एक और ले लेते हैं, जो आप लोगों को मैं दे रही हूँ वर्क, जो होमवर्क है उसमें कुछ 5 सेंटेंसेस दे रही हूँ मैं। हैव यू finished your work, ये आपको करना है। आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है। हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, हैज़ हैव ही यूज़ की जाती है इन पैसिव में, और इसमें हम लोग हैज़ हैव ही यूज़ करेंगे, बट इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, हैज़ आएगा या हैव आएगा। सेकंड में आपको दे रही हूँ, डिड शी ईट एप्पल। थर्ड, did he write a letter to her father। फोर्थ, अभी मैंने आपको WH वाले नहीं दिए हैं। Is she watching या washing clothes, क्या वो कपड़े धो रही हैं। 5, will you complete this project। तो ये 5 सेंटेंसेस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले आपको तो क्या ध्यान रखना है कि कौन से टेंस का है और इस टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या है, और उसमें सब्जेक्ट के उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टार्ट करने हैं। तो आपको ये नोट डाउन करना है और ये आपका वर्क है। अब मैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको समझाऊंगी जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उन इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग कैसे पैसिव बनाएंगे। ओके, आई एम इरेजिंग दिस, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। डन, नोट कर लिए। आपको ये क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करने हैं। अब मैं बता रही हूँ कि WH से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव sentences begin with WH words। ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। When will my book, when will you return my book। जिस WH वर्ड से एक्टिव स्टार्ट हो रहा है, हु को छोड़ करके, हु एंड हुम, इन दोनों को छोड़ करके हम जिस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसी WH वर्ड से हम लोग पैसिव भी स्टार्ट करेंगे। तो वैन का पैसिव में वैन ही रहेगा,
अब देखिए इसके बाद में कौन सा टेंस आ रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस आ रहा है। तो वैन विल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका पैसिव क्या होता है, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमें यहाँ विल तो यूज़ लेना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वैन विल, क्योंकि विल हमें इस पैसिव का यूज़ लिया है हमने, इसका नहीं लिया है, ये तो इसमें आ चुका है वैन विल। अब बात करते हैं हम बी और थर्ड फॉर्म की, ये बी और थर्ड फॉर्म कहाँ आएगा, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है। हम लोग ये देखते हैं कि WH वर्ड क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है, देन सब्जेक्ट आता है। तो पैसिव में भी WH वर्ड आई, फिर पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आई। अब पैसिव का सब्जेक्ट क्या बनता है बेटा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हेन विल माय बुक, ये जो रिटर्न है मेन वर्ब है, ये क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और इसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। तो व्हेन विल माय बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। गॉट इट, आई होप समझ में आया होगा कि WH वर्ड अगर वैन है, वॉट है, वेयर है, वो ही WH वर्ड यूज़ किए जाते हैं पैसिव में। सिर्फ हूम और हु के लिए रूल थोड़ा अलग है। तो हमने ये देखा कि WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट, देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर उसी टेंस के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट है और पैसिव में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर हम बात करते हैं मेन वर्ब की, जो मेन वर्ब होती है वो रिटर्न थर्ड फॉर्म में हो जाती है, उसके साथ में हमें क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है या बी यूज़ करना है, बाय यू, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, व्हाट इज ही राइटिंग, वो क्या लिख रहा है। तो व्हाट का पैसिव में व्हाट ही रहेगा। आप देखो बेटा ये इज और राइटिंग कौन सा है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, व्हाट इज ही राइटिंग। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव क्या होता है, देखो इज, एम, आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING इसका एक्टिव है और इसका पैसिव इज, एम, आर और बीइंग थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह व्हाट आ चुका है। तो व्हाट इज बीइंग रिटर्न, व्हाट इज बीइंग रिटर्न बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हिम, और क्वेश्चन मार्क, और क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए बेटा व्हाट वाले सेंटेंस में कैसे बनेगा, व्हाट इज ही राइटिंग, वो क्या लिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट जब हमें पता करना होता है तो हम व्हाट ही तो लगाते हैं। अब यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम लोग व्हाट वाले सेंटेंस में हम ऐसे ही लिखेंगे कि व्हाट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद में जो उसका फॉर्मूला होता है थर्ड फॉर्म बीइंग एंड बाय हिम। अब जैसे कि हम लोग बना सकते हैं थर्ड, व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, ठीक है। व्हाट डज शी डू, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, ठीक है। अब ये डज और डू क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये तो डज हेल्पिंग वर्ब है और जो डू है वो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है पैसिव वॉइस में, देखो फिर से मैं बताती हूँ, डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। क्या है बेटा, ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इज, एम, आर और जो मेन वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये डू डज किस में चेंज होगा बेटा, इज एम आर में। डू डज किस में चेंज होगा, इज एम आर में। तो डू डज में हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर, या तो इज या एम या आर। अब हमें जो ये किसके अकॉर्डिंग यूज़ लेना है, व्हाट इज, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं ना,
तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो व्हाट इज सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, व्हाट इज डन, ये डू के थर्ड फॉर्म बन चुकी है, थर्ड फॉर्म बन चुकी है इज डू की, ये थर्ड फॉर्म बन चुकी है। व्हाट इज डन बाय हर, यानी कि उसके द्वारा क्या किया जाता है या वो क्या करती है। डन, अंडरस्टूड। ये एग्जाम्पल्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वाई और हुम, नहीं सॉरी, हु और हुम वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आई एम इरेजिंग दिस। अब जो हु है वो हुम बाय हुम से चेंज होता है और जो हुम है वो हु से चेंज होता है। आई एम इरेजिंग दिस, ओके। और हु वाले सेंटेंसेस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, WHO हु से। तो सेंटेंस बिगिंस विथ हु, कि वो सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव कैसे बनेगा। जैसे फर्स्ट, हु ब्रॉक दिस कप, ये कप किसने तोड़ा। तो जो हु है, रूल क्या है, हु इज चेंज्ड इनटू बाय whom, हु जो है वो बाय whom में चेंज हो जाता है। हु किस में चेंज हो जाता है, बाय whom में चेंज हो जाता है। हु किस में चेंज होगा बेटा, बाय whom में। हु इज चेंज्ड इनटू बाय whom। तो हु का जब एक्टिव स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम बाय whom से स्टार्ट करेंगे। तो हु की जगह हमने क्या लिखा है पैसिव वॉइस में, बाय whom, बाय whom। अब नाउ सी, ब्रॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। देखो मैं यहाँ पर एक बताती हूँ एग्जांपल दे करके कि डिड के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो वो पास्ट सिंपल टेंस है, और ओनली अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है हमें तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल टेंस है। सिर्फ अगर हमें कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई डिड वगैरह नहीं, अगर डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है तो वो पास्ट सिंपल टेंस है। और ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर हैड है वगैरह आ गया तो फिर वो तो कई बार सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी एक जैसी होती है। अगर हैड या हैज आ गया तो फिर वो पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो सिर्फ सेकंड फॉर्म दिखती है हमें तो वो पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल का ये तो एक्टिव फॉर्म हो गया। पैसिव में क्या यूज करते हैं हम, वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं। पैसिव हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में चेंज होगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस, सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। और थोड़ा सा बैक जाते हैं, जो हमारा चार्ट मैंने बनवाया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हमें दिखती है तो वहाँ पर वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हमें इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ लेनी ही है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है दिस कप। तो दिस कप के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वॉज लेंगे या वर लेंगे, वॉज लेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। बाय whom वॉज दिस कप। अब इनके साथ में क्या यूज लेंगे हम, थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रॉक, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ब्रोकन, ब्रोकन। डन, समझ में आया बेटा। एग्जाम्पल सेकंड, अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने कहा। तो देखिए बेटा इसका पैसिव वॉइस, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल है। तो बाय whom पास्ट सिंपल का वॉज, वर, यू के साथ में क्या आएगा, वर।
बाय whom were you told? डन, अंडरस्टूड। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। तो मैं हु और हुम के आपको 5 एग्जाम्पल्स देती हूँ जो कि आपको करने हैं। Example, who can solve this problem? अब देखिए who किस में चेंज होगा, by who में चेंज होगा। can क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है जो कि can क्या नहीं रहेगा। who can, ओके, दिस प्रॉब्लम बी, by whom can this problem be solved, understood? क्योंकि जो बी लगेगा वो इस मेन वर्ब के साथ ही लगेगा। सेकंड जो मैं आपको दे रही हूँ वो लिख करना है आपको, who will help you in your difficulties। Who will help you in your difficulties? यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिएगा। Who will help you in your difficulties? तो who किस में चेंज होगा, by whom में, और will और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में will be थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि will और shall। तो यहाँ पर you जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके लिए will ही आएगा। तो by whom will you be helped in your difficulties। थर्ड जो मैं दे रही हूँ आपको वो है who is teaching you। 4, who bought this car। Number 5, who is calling me। तो ये जो who वाले सेंटेंसेस हैं और इनका पैसिव बाय whom से बनेगा, ये आपको चेंज करने हैं। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय। आई होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने आए होंगे और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और आपको जो मैंने वर्क दिया है इसकी कॉपी मुझे सेंड करनी है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।